Hello everyone, my name is Amit and I am from GS Faculty NCA New Career Academy Chandigarh. So as we all know that कि आज हमारा CDS और NDA का एग्जाम था. तो CDS का क्वेश्चन पेपर है अभी मेरे पास है सेट डी. तो अभी हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं इसकी. तो लेट्स स्टार्ट. पेपर आपका मॉडरेट था, क्वेश्चंस ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े डीप थे. सो आज हम अब डिस्कस करते हैं और साथ में आप मैच करके देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So we are starting with science. So first question is, if your if your image appears to be erect, no matter how far you stand from a mirror, the mirror is likely to be. So first question है आपका फिजिक्स से रिलेटेड. So हम डिस्कस करने वाले हैं अभी क्वेश्चंस. मेरे पास सेट डी है, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सेट होगा. So हम स्टार्ट करते हैं अभी. If your image appears to be erect, no matter how far you stand from a mirror, the mirror is likely to be. So first option of this question will is plane, B concave, C convex, and D is either plane or convex. So the right answer of this question will be option D. So the next question is the rule that determines the direction of a magnetic field produced around a straight conductor carrying current is. So first option is right hand thumb rule, B is Fleming's left hand rule, and C is Fleming's right hand rule, and D is Hund's rule. So the right answer of this question will be option A, that is right hand thumb rule. Now the next question is, this is numerical from physics. A motorcycle has initial velocity of 5 meter per second. After 3 seconds, the velocity is 7 meter per second. The displacement of the motorcycle in 3 seconds is. Now हमें पूछी गई है displacement. So हमें पता है पहले हमने आपकी v एवरेज निकालनी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. सो आपकी आ जाएगी वेलोसिटी एवरेज आ जाएगी आपकी 6 मीटर पर सेकंड. उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे, तो 6 इंटू 3 करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, सिंपली 18 मीटर. नाउ द नेक्स्ट इज ऑल्सो आपका एक न्यूमेरिकल है. the minimum power required to lift a mass of 50 kg up to a vertical distance of 8 meter in 10 second is. आपको ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले वर्क निकाल लेना. वो कैसे आएगा, mgh मास की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 50. उसके बाद g की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे कितनी दी है आपकी 10. उसके बाद 8 क्या है आपका डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज हाइट. तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 4000 जूल. सो पावर का फॉर्मूला हमें पता ही है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. सो आपका डिवाइड करके कितना आंसर आ जाएगा, सिंपली 400 वोल्ट. सो यहाँ तक क्लियर अच्छे से. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. अभी हमें 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है नीचे, अभी पूछा इनमें से करेक्ट कौन सी नहीं है. ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस एज वी ऑल नो दैट कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. सी क्या है आपकी, द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो. एज वी ऑल know that at the center of the earth the gravity is zero. Mass and weight are measured in different units. So the right answer of this question will be option B, that is Newton's law of gravitation follows from Newton's law of motion. Now the next question is a body floats in a liquid if the buoyant force is. अब सिंपली हमें पूछा गया है कि बॉडी क्यों फ्लोट करती है इन ए लिक्विड इफ द buoyant force is simply equal to its weight, less than its weight, greater than its weight, or zero. So the right answer of this question will be C, greater than its weight. Now the next question is, आप अभी आपने देखा कि 2 न्यूमेरिकल आ चुके हैं फिजिक्स के. नेक्स्ट भी हमारा क्या है, एक न्यूमेरिकल, दैट इज ए मेटालिक स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड वॉल्यूम 2 into 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर. द buoyant force exerted by water on the sphere is. हमें डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. उसके बाद ग्रेविटी की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो आपका सिंपली आ जाएगा, हमने फॉर्मूला यहाँ पे क्या है आपका, buoyant force का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय v इंटू जी. सो सिंपली हमें वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करके हमारी क्या आ जाएगी, buoyant force, दैट इज. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 न्यूटन. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो न्यूमेरिकल. ए लाइट बल्ब रेटेड एज 60 वोट एट 220 वोल्ट हैज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 110 वोल्ट across its end. The power dissipated in this light bulb is. अब सिंपली ये कैसे निकलेगा, P is equal to V square R. तो आपने इस फॉर्मूले का यूज करके अपना ये आंसर निकाल लेना. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, दैट इज 15 वॉट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द सिंपल माइक्रोस्कोप. ऑप्शन ए इज डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग लेंस, प्लेन मिरर. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस. Now the next question is the force with which the earth attracts an object is called. उसे क्या बोला जाता है, ऑप्शन ए इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट,
B, mass of the object, C, density of the object, D, magnitude of the object. So the right answer of this question will be A, that is weight of the object. Now the next question is, consider the following statement with reference to secondary waves, S waves generated during an earthquake. So आपको statements दी हुई हैं, किससे रिलेटेड पूछा हुआ है, that is secondary waves. किससे रिलेटेड है हमारी ये, earthquake से. So ऑप्शन जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास. और आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ये है. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द एस वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन. और आपको क्या पूछा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट. सो कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. ए क्या है, वन ओनली, बी इज टू ओनली, सी इज बोथ वन एंड टू, डी इज नाइदर वन नor टू. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स above are correct. Now the next question is 12th, that is identify the mineral on the basis of the following characteristics relating to it. अब आपको क्या है, मिनरल आइडेंटिफाई करने को बोला है, आपको फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है उसकी. अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे हम. द फर्स्ट वन इज इट इज यूजुअली ए ग्रीनिश क्रिस्टल. नेक्स्ट इज इट इज ऑफन फाउंड इन basaltic rocks. थर्ड वन इज मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका आर इट्स मेजर एलिमेंट्स. अब आपको आगे आपकी ऑप्शन दी है, दैट इज सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, दैट इज एम्फिबोलाइट, फेल्सपार, पायरोक्सिन, ओलिवाइन. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ब्लाइवाइन. नेक्स्ट इज 13 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉल्ट वेदरिंग आर करेक्ट. आपको स्टेटमेंट दी गई है और सॉल्ट वेदरिंग से रिलेटेड आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. सो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेसेस. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक्स एज कंपेयर टू इग्नियस रॉक्स. सो आपके ऑप्शंस हैं, सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. A option 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D is neither 1 nor 2. So the right answer of this question will be B only. Salt crystal growth is more effective over sedimentary rocks as compared to the igneous rocks. Now the next question is, that is 14th. 14th question में क्या है आपका, which of the following statement with reference to surface inversion of temperature is are correct. आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं किससे रिलेटेड, सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से. अब पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं. सो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट कॉजेज instability in the lower layers of the atmosphere, and the second option is this inversion commonly lasts for a few hours until the sun comes up. Now select the answer using the code given below. A आपका है 1 only, B 2 only, C is both 1 and 2, and D is neither 1 nor 2. So the right answer of this question will be C, both the statements are given above are correct. Now question number 15, identify the cloud on the basis of the following characteristics relating to it. अब आपको क्या है, क्लाउड के बारे में पूछा गया है, आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है और पूछा गया है ये कौन से क्लाउड्स हैं आपके. तो सिंपली सबसे पहले आपको कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, दे लुक लाइक कॉटन वूल. First characteristic is that they look like a cotton wool. Second is they exist in patches and have flat base. Third is they are generally formed at a height of 4 to 7 kilometers. अब select the answer using the code given below. First option is cirrus, B is cumulus, C is nimbus, and D is stratus. So the right answer of this question will be cumulus. उसके बाद है आपका next question, that is 16th. Identify the type of climate on the basis of the following characteristics relating to it. अब simply type of climate को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है आपको ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, उसके बेसिस पे आपको क्लाइमेट आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर. टेम्परेचर क्या है, थ्रू आउट द ईयर इज हाई. सेकंड इज रेनफॉल इज वेरिएबल विद ए शॉर्ट वेट सीजन एंड longer dry season. Third is climate of Sudan and Paraguay is an example of this climate type. अब आपको select the answer using the code given below. ऑप्शन ए क्या है आपकी, सब ट्रॉपिकल स्टेपे क्लाइमेट, बी इज मिड लैटिट्यूड स्टेपे, सी इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, एंड डी इज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, दैट इज सब ट्रॉपिकल स्टेपे क्लाइमेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपका, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस इन द सी वाटर. अब आपके क्या है, सोर्स दिए गए हैं, उन क्या पूछा गया, उनका ऑर्डर पूछा गया है इन द असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस इन सी वाटर. अब फर्स्ट क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड इज कैल्शियम सल्फेट, एंड थर्ड इज मैग्नीशियम क्लोराइड. सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ए ऑप्शन है 312, B is 132, C is 123, and D is 213. So the right answer of this question will be 213. That is 2 फर्स्ट आ जाएगा आपका, उसके बाद आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद आएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड.
So the next question is 18th. Which of the following statements with reference to humus are correct? आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं और विद रेफरेंस टू ह्यूमस पूछा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं. सो सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. सो आपकी क्या है? फर्स्ट, इट इज अ डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस. बी क्या है आपकी? बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व्स एज ए रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी ओनली. आपकी यही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट. दैट इज बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व्स एज ए रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब 19th क्वेश्चन क्या है आपका? विच वन अमंग द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया. सिंपली पूछा गया है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व्स आपका 3 आपके स्टेट्स में फैला हुआ है. सिंपली आपसे पूछा गया है. आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. ए ऑप्शन है दिहांग एट दिबांग, बी इज नीलगिरी, सी इज नोकरेक एंड डी इज शेषाचलम. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नीलगिरी. राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, दैट इज नीलगिरीज. उसके बाद है 20th क्वेश्चन. रिवर डेन्यूब डज नॉट फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज इन यूरोप. अब रिवर डेन्यूब के बारे में पूछा गया है कि वो कहाँ कहाँ आपकी फ्लो कर रही है. तो सिंपली बेलग्रेड, बुडापेस्ट, पैराग्वे एंड प्राग एंड वियना. अब आपका क्या है? रिवर डेन्यूब डज नॉट फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटी. कहाँ से क्या करती है? ये फ्लो नहीं करती. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी प्राग. Okay, and the next question is which of the following statements with reference to Easter Island a UNESCO World Heritage Sites. अब क्वेश्चन आया आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से आपको स्टेटमेंट दी हुई है. ईस्टर आइलैंड के बारे में पूछा गया है. इट इज ए पार्ट ऑफ पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड. एंड द सेकंड स्टेटमेंट इट इज ए टेरिटरी ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन चिले. सो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2. It is a part of Polynesia group of island and it is a territory of South American nation Chile. So next question is which one among the following is a home to endangered mountain gorillas in Africa. अब पूछा गया है कि कौन सा which one of the following is home किसका है आपका endangered mountain gorillas in Africa. So the right answer of this question will be Virunga Mountains. Virunga Mountains क्या हो जाएगा आपका? Correct answer. Now the next question is which of the following statements with reference to Jordan is are correct. अब Jordan country है उसके बारे में पूछा गया है. जो आपको statements दी गई है और पूछा गया है कौन सी statement आपकी correct है. तो simply आपकी first statement है the country of Jordan was created through the British mandate after World War One. And the second statement it is landlocked country as we all know that कि Jordan आपकी landlocked country नहीं है. So आपका सेकंड स्टेटमेंट वैसे ही गलत होगी. तो द कंट्री ऑफ जॉर्डन वाज क्रिएटेड थ्रू द ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज सिचुएटेड क्लोज टू द पर्ल रिवर एस्चुरी इन एशिया. अब किसके बारे में पूछा गया है? कौन से प्लेसेस सिचुएटेड किसके क्लोज हैं आपके? पर्ल रिवर एस्चुरी के. सो आपके ऑप्शन है बैंकॉक, हांगकांग, मकाओ एंड सिंगापुर. द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी मकाओ, ऑप्शन सी. Now the next question is consider the following statements with regard to Australia. ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि कौन सी सही है. फर्स्ट इज द कोरल सी सेपरेट द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम द साउथ पैसिफिक. उसके बाद है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी वन ओनली. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी आपकी? द वन ओनली. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ. अब पूछा गया है जब आप नॉर्थ से साउथ को आ रहे हो, जो आपको माउंटेन रेंजेस दी गई हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में आपने अरेंज करना है. तो सबसे पहले है आपकी काराकोरम, कुनलुन, लद्दाख, जास्कर. एज वी ऑल नो दैट कि कुनलुन सबसे ऊपर आएगी आपकी नॉर्थ में. उसके बाद है आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर. सो 2, 1, 3, 4 विल बी द राइट आंसर. सो दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now the next question is which of the following statements with reference to saline soil is India are correct. अब saline soil के बारे में पूछा गया है. आपको क्या है? कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा गया है कि saline soil को लेकर इंडिया में कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है. दे आर रिच इन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. अब सिंपली आपका ऑप्शन 1 क्या दिया गया है कि दे आर रिच इन नाइट्रोजन. और आपकी स्टेटमेंट सेकंड क्या है? दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एंड इन वाटरलॉग्ड एंड स्वैम्पी एरिया. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 ओनली. That is, they occur in arid and semi-arid regions and in waterlogged and swampy areas. Now the next question is 28. That is, Salal Power Project is situated on which one among the following rivers? आपके options हैं. A option Chenab, B is Jhelum, C is Nubra, and D is Shyok. So the right answer of this question will be option A. That is Chenab River. Now the next question is 29. Which one among the following tributaries of the Indus River does not originate in the Himalayas? अब simply पूछा गया है कि कौन सी tributary इंडस की जो है आपकी हिमालय से originate नहीं करती.
सो आपके ऑप्शंस हैं, ए गिलगिट, बी है आपका गोमल, सी इज हुंजा एंड डी इज जास्कर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, दैट इज गोमल। गोमल आपकी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान। अब 30 क्वेश्चन है आपका, एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2023-24 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which of the following are the major bauxite producing states in India? So the right answer of this question will be B, that is Odisha and Jharkhand। आपके बाद उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, which one of the following is the purpose of firewall? So the option A, preventing unauthorized access to computer via the internet will be the right answer of this question। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, which one of the following is not an application of software? So the option D, that is linker, is not an application of software. So the option D will be the right answer। 33 question है, which among the following is a malicious software? So the option C, that is Trojan horse, is the right answer of this question। Now next question is 34, what is an interactive combination of text, graphics, video, audio and images terms as? So option B, that is multimedia, is the right answer। उसके बाद आपका 35th question है, which one of the following is characteristic of artificial intelligence? So आपका B option है, that is stores relevant information, is the right answer। Now the next question is, which organization institute has recently started the new initiatives such as Bharat Vidya Pariyojana, Brihattar Bharat and Nari Samavad Prakalp? So the right answer to this question will be Indira Gandhi National Center for Arts, that is IGNCA, is the right answer। उसके बाद 37th क्वेश्चन है आपका, 37th का आपका राइट आंसर हो जाएगा नव नलंदा महावीरा नलंदा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज सी। उसके बाद आपका 38th क्वेश्चन है, 38th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39th का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सपोर्ट प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द यूनियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन विद द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि? दैट इज ऑप्शन डी 2021। उसके बाद आपका 41th क्वेश्चन है, सिंपली पूछ लिया गया था आपकी, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज declared 2025 as the year of, so the right answer of this question will be reforms। उसके बाद 42nd क्वेश्चन है, 42nd क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर विल बी 1 and 2, दैट इज ऑप्शन बी। उसके बाद आपका 43rd क्वेश्चन है, मानक से रिलेटेड है, सो मानक से पूछा गया है आपका, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, द स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लासेस 6 to 10 इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 ईयर्स। उसके बाद है आपका 44th क्वेश्चन, ये पूछा गया था आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से रिलेटेड। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1 2 3 4। नाउ द 45th क्वेश्चन आपका प्रोमिनेंट फिल्म पर्सनालिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड पूछा गया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी श्याम बेनेगल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46th, आपसे पूछा गया था ऑर्डर ऑफ मुबारक अल काबिर इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ, कहाँ का था ये? हमने देखा कुवैत का। उसके बाद आपका सिंपली पूछ लिया गया था 47th क्वेश्चन, बर्ड ईगल हैज रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी यूएसए, ऑप्शन सी। उसके बाद सूर्य किरण इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। उसके बाद आपसे आपका फिर से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से आपका क्वेश्चन आ गया था, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा बी ओनली। यहाँ पे एक स्टेटमेंट थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू पाली, असामीज, बंगाली एंड मैथिली। मैथिली की जगह यहाँ पे मराठी आएगा, तो ये ऑप्शन आपका वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 50th क्वेश्चन था, 50th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नॉट करेक्टली मैच। बाकी आपके ए बी सी ये क्या है? आपके करेक्टली मैच है, लेकिन डी जो है आपका करेक्टली मैच नहीं है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीएसटी के बारे में पूछ लिया गया था, कौन सी अमेंडमेंट से आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, अमेंड हुआ था? सो आपका सिंपली आ जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसी हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज मोर देन वंस? इसका सिंपली आपका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज यूएनएचसीआर। अब 53rd क्वेश्चन है सीवीसी से रिलेटेड, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3, आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एज डिसाइडेड बाय द यूएन जनरल असेंबली, रेजोल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15th सितंबर। उसके बाद है आपका 55th क्वेश्चन, 55th क्वेश्चन आपका नीति आयोग से रिलेटेड। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ 1 and 2। उसके बाद आपका 56th क्वेश्चन है, 56th क्वेश्चन है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से रिलेटेड। सो ऑप्शन डी, ऑल द ऑप्शंस आर क्या है आपके, जो भी आपके स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो सारी करेक्ट हैं। सो द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन इट्स शेड्यूल? सो मैथिली विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसका 58th क्वेश्चन है, सिंपली पूछ लिया गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग सीट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स? राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट्स किसकी हैं? तो तमिलनाडु की है, दैट इज 18। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछ लिया गया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, बोथ जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है 1 and 2 वो बोथ करेक्ट हैं आपकी। उसके बाद 60th क्वेश्चन, 60th क्वेश्चन आपका
राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू वर्क से रिलेटेड था, सो द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद है आपका आर्टिकल 12 से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टेट की सिंपली डेफिनेशन थी, उसमें पूछ लिया गया था कि क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज इन इंडिया आपके इंक्लूड है इसमें। सो ऑप्शन सी दैट इज 1 2 3 4 एंड 4 आर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 61 का आपका हो जाएगा सी। उसके बाद है 62 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज 1 2 3। उसके बाद 63 का है आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। उसके बाद 64 है क्योटो प्रोटोकॉल, तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एमिशन रिडक्शन। उसके बाद आपका 65 क्वेश्चन है, सिंपली पूछ लिया गया है डिमार्केटिंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो सर रेडक्लिफ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्वेश्चन है किससे रिलेटेड, डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी। आपको स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो द लास्ट लास्ट स्टेटमेंट दैट इज शी वाज ऑनर्ड विद भारत रत्न इन 1956 इज इनकरेक्ट। वो ऑनर करी गई थी आपका पद्म भूषण से। उसके बाद आपका 67 क्वेश्चन है, 67 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है 68 क्वेश्चन, सिंपली पूछ लिया गया था कि which one among the following countries does not share its territorial boundary with Ukraine? तो right answer of this question will be Lithuania। हमने इसकी ट्रिक देखी थी, that is RBS firm। कौन कौन सी आपकी जो है कंट्री जो किसके साथ, यूक्रेन के साथ बाउंड्री शेयर करती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, किससे लेटर था हमारा आपका पीनल कोड से। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बोथ 1 and 2, दैट इज सी। उसके बाद 70th क्वेश्चन है आपका किससे रिलेटेड, बैकवर्ड क्लास कमीशन से रिलेटेड, सो हेयर बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद आपका 71st क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली, सो स्फाइगमन मैनोमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मायोपिया के बारे में पूछा गया था 72nd क्वेश्चन में आपका, myopia is also known as that is nearsightedness। उसके बाद आपका 73rd क्वेश्चन था why does the rough endoplasmic reticulum look rough under the microscope, so due to presence of ribosomes on its surface, so the right answer of this question will be A। उसके बाद 74th क्वेश्चन था आपका किससे रिलेटेड, which one among the following is not a plant hormone, so thyroxine is not a plant hormone, ये हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में। उसके बाद आपका द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग्स इज 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, ये आपका राइट आंसर था, सी इज राइट आंसर ऑफ 75th क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच वन अमंग द फॉलोइंग फाइलम, सो पोरिफेरा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, so option D glucose and lactose is the right answer of this question। उसके बाद 78th question है the enzymes which catalyze the same reaction but have different amino acid composition are commonly referred as that is isoenzymes, option A will be the right answer of this question। उसके बाद 79th question is how many carbon atoms are present in pyruvate molecule, that is कितने प्रेजेंट थे हमारे, थ्री कार्बन एटम्स, so B will be the right answer of this question। Now the next question is the human eye has a point that lacks photoreceptor cell, this is identified as, the right answer of this question will be B, that is blind spot। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबार, सिंपली पूछ लिया गया है आइसोबार क्या है आपका, ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम मास नंबर। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय Rutherford nuclear model, so the right answer of this question will be stability of the atom। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका if atomic number of an element is 11 the correct name symbol and valency are, तो क्या हो जाएगा आपका सोडियम Na, that is आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। उसके बाद है which one of the following gas is used in making soft drinks, as we all know that the carbon dioxide will be the right answer of this question, that is D option। उसके बाद है आपका which one of the following is considered as the compound के बारे में पूछा गया है, कौन सा कंपाउंड होगा आपका, so the right answer of this question will be calcium carbonate। उसके बाद है आपका 86th क्वेश्चन जिसमें रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्डफाइल इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एटॉमिक न्यूक्लियस। नाउ द 87th क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटालॉइड, सो जर्मेनियम विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑल लुईस एसिड, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, this one। Now the next question is number of electrons, simply पूछ लिया गया है number of electron present in the species, that is H2 positive, helium, H2 and O2 positive, so simply the right answer of this question will be 1 2 2 and 15। उसके बाद next question है आपका performance of the merchandise export India in financial year 2024, so
सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बोथ 1 and 2. उसके बाद 92nd क्वेश्चन है प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में पूछ लिया गया है. इट इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. उसके बाद व्हाइल कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हाउसिंग एज एन आइटम इज क्लासिफाइड एज द ऑप्शन ऑफ the right option of 93rd question will be D, that is core service. उसके बाद next question है आपका global capability center in India, yeah, that is Texas Instruments. उसके बाद है next question 95th, not correctly made. So the right answer of this question will be 3, that is current account deficit foreign direct investment. This is the right answer of this question. उसके बाद है आपका how can currency depreciation stimulate increase in net export. So the right answer of this question will be by reducing export cost. So the right answer of this question will be option A. उसके बाद next question है आपका core inflation से related. So WPI inflation minus food and energy item. This will be the right answer of question 97. Now 98th question. The right answer of 98th question will be C option. That is early childhood care and education. उसके बाद है आपका which one among the following defines flexi workers in India? So the right answer of this question will be option A, formal contract staff employed through organized contract. उसके बाद 100th question कौन सा है आपका? Which one among the following is an integrated teacher training program? That is निष्ठा. उसके बाद आपका 101 question क्या है? Which of the following is one of the three Ratna of Jainism? So the right answer of this question will be Sunrita. उसके बाद next question है आपका which one of the following motif does not appear on Harappan seal? So the option D, that is crocodile, will be the right answer of this question. Which one among the following is the earliest text? So the right answer of this question will be Ashtadhyayi. Ashtadhyayi was written by Panini. उसके बाद आपका next question है which one of the following statements about Ashoka inscription is correct? So the right answer of this question will be Dhorli major rock edicts make a mention of the Kalinga war. This option will be the right answer of this question. उसके बाद next है आपका आजीविका से related. आजीविका is not correct. So the right answer of this question will be they formed an alliance with Jainas against Buddhists. उसके बाद 106th question है आपका 106th question. So the right answer of this question will be C, that is 3. उसके बाद next question है in the Rig Veda Samhita use of the term Ishukrit and Ishukara refer to as the maker of arrows. So option A will be the right answer of this question. उसके बाद है next question आपका which one of the following does not refer to bow as a weapon of war in ancient times? So the right answer of this question will be Kunta. Option B will be the right answer of this question. उसके बाद है आपका 109 question. 109 question का आपका सही आंसर हो जाएगा option D. It device for throwing stone, that is mangonel. उसके बाद है आपका है 110th question. The right answer of this question will be C, use of gypsum and lime mortar making the inner surface of indigo vats waterproof. उसके बाद next question है आपका 111. The right answer of this question will be Ganita. उसके बाद next question है आपका 112. The right answer of this question will be option A only. That is the flintlock muskets could work even the wet weather. उसके बाद आपका 113th question है. So the right answer of this question will be he belonged to period between Panini and Patanjali. उसके बाद next question है आपका which one of the following statements about Vedic goddess is correct? So the right answer of this question will be Sinivalli bestows children. So the right answer of this question will be B option. उसके बाद 115th question Buddhist goddess Hariti से related है. So the right answer of this question will be she was converted by the Buddha from a bloodthirsty yakshi to be benevolent maternal figure. उसके बाद 116th question का आपका आंसर हो जाएगा both 1 and 2. Option C will be the right answer of this question. उसके बाद है आपका 117th question. तो इसका आपका the right answer of 117th question will be A, that is Bhatta Vatara. उसके बाद आपका next question है हमारा related किससे which one of the following works has Amir Khusro praised the climate of India, its language, notably Sanskrit, its art and music, and even its animals? So that is No Sifir will be the right answer of this question. उसके बाद 119th question, which one of the following works was written in early 18th century by the Bengali poet Rameshwar Bhattacharya? That is Kirtan will be the right answer. Option B will be the right answer of this question. उसके बाद है आपका last question, that is which one of the following present day territory was outside the limits of Ashoka's empire? That is the right answer of this question will be option A, that is Brahmaputra Valley, Assam. So ये आपकी आंसर की थी. तो ये था हमारे पास सेट डी. सो ऑलमोस्ट जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट आपके आंसर सारे आपके करेक्ट हैं. सो आपने एक बार क्या करना है कि अपने आंसर्स मैच करके देख लेने हैं और जिससे आपको एक आइडिया से मिल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं. सो आई होप दिस विल बेनिफिट यू. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच.